हमें एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, इसे लोग क्या कहेंगे सोच के क्यों बर्बाद करना है। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आस्था और मेरे साथ है शुभम और हम लोग बनाते हैं इस चैनल पर ट्रैवल एंड फूड वीडियोस। तो मेरे पीछे इतने सारे कोकोनट ट्रीज देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। वी आर एट द डियर जिंदगी शूटिंग पॉइंट। यहाँ पर डियर जिंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने साइकिल चलाई थी। उसके बाद से फेमस हो गई। दो आई वुड से कि पूरा पर्रा रोड ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर उन्होंने साइकिल चलाई थी और वो गाने का शूट हुआ था। सो इफ़ यू वांट टू कम हियर, आई सजेस्ट टू थिंग्स। फर्स्ट, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो, पेड पार्किंग आपको मिल जाएगी। आगे भी है और पीछे भी है, एंट्री पे और एग्जिट पे। दिस 800 मीटर स्ट्रेच पर आपको कहीं भी पार्किंग नहीं करने देंगे क्योंकि इट्स अ मूविंग ट्रैफिक रोड। सेकेंड, अगर आप स्कूटी पे आ रहे हो तो स्कूटी पे आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो एंड यू कैन टेक पिक्चर्स। थर्ड थिंग, इफ़ यू वांट टू रेंट अ साइकिल एंड लिव दैट कंप्लीट डियर जिंदगी वाला मोमेंट, तो वो आगे एक ही शॉप दिखी थी मुझे जहाँ पर आप साइकिल रेंट कर सकते हो। तो यू कैन गो देयर एंड रेंट 2 साइकिल्स और 1 साइकिल एंड यू कैन रिलीव दैट मोमेंट। सो परा रोड से होने के बाद हमारा प्लान ये है कि हम लोग आज पंजिम एक्सप्लोर करेंगे एंड देन इवनिंग में हम लोग साउथ गोवा चले जाएंगे। पंजिम में सबसे पहले हमने शुरुआत की है एक बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट से, एंड वी आर इन दिस क्यूट कोजी कैफे विच नेम्ड एज नान बाय। और हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया एंड दे हैव मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड एंड मेजरली ये जो है अपनी बेकरी आइटम्स के लिए फेमस है। सो इफ यू आर कमिंग टू पंजिम, डेफिनेटली गिव इट अ विजिट हियर। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, अब हम थोड़ा सा पंजिम एक्सप्लोर करेंगे। वी हैव लिस्ट ऑफ 2-3 प्लेसेस टू गो हियर एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर पंजिम। अभी हम लोग आ गए हैं पंजिम की एक बहुत पॉपुलर जगह। इंस्टाग्राम पे आपने इसकी फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा देखी होगी। ये है फॉन्टेनियास। जो फॉन्टेनियास है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है हमारी क्योंकि पुर्तगीज़ वर्ड है, वी डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ये जो फॉन्टेनियास है कि पुर्तगाल ने ही यहाँ पे बसाया था। जहाँ भी पुर्तगीज सेटलमेंट है, अगर आप जाओ पौंडीचेरी के अंदर, इन सब जगहों पे आपको ये कलरफुल घर दिख जाएंगे। तो पुर्तगीज स्टाइल के अंदर घर इसी तरीके से बनते थे। तो क्या हुआ था, 18th सेंचुरी के अंदर ग्रेट प्लेग आया था। जब ग्रेट प्लेग आया उस टाइम पे पुर्तगीज़ ने अपनी जो कैपिटल थी उसको पंजिम में शिफ्ट कर दिया। जब वो पंजिम में शिफ्ट हुआ तो पुर्तगीज सारे लोग यहाँ पे आके रहने लगे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आने लगा, तो यहाँ पे पूरा एक पुर्तगीज सेटलमेंट बन गया। तो जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे घरों के बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, तो हर एक कलर एक जॉब प्रोफेशन को बताया करता था एक टाइम पे। तो जैसे वाइट घर होता था, वाइट घर बताता था आपको कि वो जो उसमें जो रहने वाली फैमिली है वो या तो चैपल के अंदर काम करती है या फिर हॉस्पिटल में काम करती है, तो बेसिकली मेडिकल फील्ड। अगर किसी का येलो घर होता था देन इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अगर रेड घर है तो इसका मतलब दे आर इन डिफेंस। और अभी के जो कलर, आप बहुत सारे अलग अलग कलर देख रहे हो, जैसे मेरे पीछे एक ये मैजेंटा कलर है। दिस इज़ लाइक न्यू एज कलर्स जो बाद में आए। उनमें जो पॉपुलर कलर है वो ब्लू एंड ग्रीन है। सो एवरी ईयर जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो यहाँ पे हर घर को मानसून के बाद पेंट कराती है। मानसून में क्योंकि घर ख़राब हो जाता है, दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको हमेशा पेंट फ्रेश लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत नए नए घर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसका पूरा अथॉरिटी लेती है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के सामने बोर्ड्स लगा रखे हैं दैट डोंट टेक फोटोज़ एंड वीडियोज, साइड से रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, बिकॉज बहुत लोगों को पसंद नहीं आता उनके घर के आगे भीड़ हो या फिर उनका घर गंदा हो।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने इस स्टेट के अंदर ही, फॉन्टेनिया स्ट्रीट के अंदर ही कैफ़ेज़ बना रखे हैं, घर के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में गेस्ट हाउस बना रखे हैं। सो इट्स से कि आप वहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाओगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम लोग भी अभी गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़े हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए, तो आप वहाँ पर करवा लो और दे आर इक्वली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। या सो दैट्स इट फॉर दिस प्लेस। हम लोग थोड़ा सा चिल मारते हैं स्ट्रीट में और इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट जगह पे। तो पुर्तगीज़ के कलरफुल हाउसेस को एंजॉय करने के बाद में, वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद में, उससे जस्ट 200 मीटर दूर हम लोग आ गए हैं इमैकुलेट ऑफ कंसेप्शन चर्च के अंदर। तो ये चर्च की बिल्डिंग आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी अगर आप 90s किड हो तो। 90s किड्स ने एक मूवी ज़रूर देखी है, वो है मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगी मूवी का जो शॉट है जिसके अंदर उसकी शादी हो रही होती है, वो वाला शॉट यहीं पे शॉट हुआ है, तो आपको उससे ये रिकॉल हो सकती है बिल्डिंग। तो ये चर्च जो है, आपको जनरली चर्चेस बहुत अलग तरीके की दिखती है, फ्रेंच आर्किटेक्चर के अंदर दिखते हैं। ये चर्च बिल्कुल उससे अलग है, इसमें ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है। सैडली हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये अभी बंद है, क्योंकि अंदर चल रहा है रिनोवेशन का काम। तो जब रिनोवेशन का काम खत्म होगा तब अंदर जाना अलाउड होगा। बॉलीवुड फेमस चर्च देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब साउथ गोवा। पंजिम से साउथ गोवा का रास्ता है 1.5 आवर्स का, और जो इसका रास्ता है वो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत प्यारी रिवर्स है, बहुत अच्छे ब्रिजेस है, हिल्स देखने को मिल जाती है आपको। तो इट्स अ वेरी इंजॉयबल जर्नी। अगर आप भी सेंट्रल गोवा से साउथ गोवा जा रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब साउथ गोवा में अपने BNB में चेकिंग करने से पहले हम लोग सनसेट देखेंगे एक बहुत ही फेमस जगह पे जिसका नाम है द केप गोवा, एंड ये हमारे BNB के रास्ते में ही पड़ रहा है। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, सनसेट देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम अपने BNB में चेक इन करेंगे जो कि हमने पेलोरम बीच पे लिया है। और अब पंजिम से पेलोलम का रास्ता कुछ 2 घंटे का है। उस 2 घंटे के रास्ते को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला 1.5 घंटा हम लोगों को केप गोवा तक लगेगा, उसके बाद में फिर 40 मिनट्स का रास्ता है जो पेलोलम तक है, हमारे BNB तक। और रास्ता बहुत सुंदर है क्योंकि वेस्टर्न घाट का एरिया ये सारा का सारा, पूरे में आपको लश ग्रीनरी लगेगी दिखेगी, क्योंकि हम मानसून के सीज़न में आए हैं। कोकोनट ट्रीज, ग्रीन सारे पेड़ और कुछ ब्रिजेस आते हैं जो कि बहुत सुंदर है। तो रास्ता तो मतलब वर्थ है टू ड्राइव। मेरे पीछे देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ से ओशन का। आप यहाँ पर बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। लाइव म्यूज़िक रहता है 4 to 8 PM इन्होंने लिख रखा है, एंड दे हैव द फेमस कॉकटेल्स। एंड द अदर थिंग इज़ द प्लेस वहाँ पर विच इज़ वेरी फेमस। इफ़ यू गोवा के आप इंस्टाग्राम वीडियोज़ देखोगे या फोटोज़ देखोगे तो वो प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स फोटोजेनिक स्पॉट। तो आप यहाँ पर आ रहे हो, इवन यू कैन, आप रास्ते में रुक के, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा, तो आप यहाँ सनसेट देख सकते हो और रास्ते में रुक के कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ले सकते हो। दो करो कि आपको वेट करना पड़ेगा पिक्चर्स के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ क्यू देयर एंड यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर half an hour. Yeah, so ambience wise I would say it's really really nice.
तो ये है शोनल्स रिज़ॉर्ट। ये है हमारा BNB जो हम लोगों ने बुक किया है। ये हमें पड़ा था 3000 रुपीज़ पर नाइट के अंदर। हम लोगों ने 3 नाइट्स के लिए इसको बुक किया है एयरबीएनबी के थ्रू। तो अभी चलते हैं अंदर और चेक इन करते हैं। आई डोंट नो आपको पानी की लहरों की आवाज़ कितनी आ रही होगी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही है। ये इतना शांत बीच है और शांत और साफ़ सुंदर बीच, इसके अंदर आप कहीं भी जाओ, अपनी चादर डालो, अपना तौलिया डालो और उस पर बैठ जाओ। तो हम लोग आ चुके हैं पेलोलम बीच। ये पेलोलम बीच हम लोगों के एयरबीएनबी से मात्र 2 मिनट की दूरी के ऊपर था। हम लोग पैदल चल के आए और यहाँ पे पहुँच गए और इट्स लाइक टू गुड हियर। So this is my new look with the beads and उन्होंने हमसे 200 रुपीज़ लिए। इन्होंने हमसे मांगे 150 रुपीज़ थे फॉर वन। हमने थोड़ा बार्गेन करा एंड 200 में मैंने 3 बनवा लिए। सो मैं वैसे इतने एक्सपेरिमेंट्स करती नहीं हूँ बिकॉज भाई अजीब लगता है, बट अब गोवा आए हैं तो फिर कर लो। बहुत ज़्यादा देखे थे मैंने लोग करवाते हुए और रास्ते में भी बहुत लोग कर रहे थे, तो कर लो।